नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियाज वेज किचन में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ गुजिया की रेसिपी। तो होली पे तो होली हो या दिवाली, हमारे यहाँ गुजिया बनती ही बनती है। तो आज की जो गुजिया बन रही है ना, वो है मिल्क मावा गुजिया की रेसिपी मैं लेकर आ रही हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ काजू और बादाम को हम क्रश कर लेंगे मिक्सी जार में डालकर, फिर चीनी और इलायची डालकर इसे पाउडर बनाकर साइड में रख लेंगे। और अब ले लेंगे एक बाउल में हम मैदा, और मैदा हम ले रहे हैं 1 किलो। आप चाहे जिस भी अमाउंट में बना रहे हो, आप उस अमाउंट के हिसाब से आप अपना जो भी डालना है वो डालें। तो मोयन को हम डाल लेंगे। मोयन पर्याप्त है कि नहीं, इसे हाथ से गोले बनाकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मोयन बिल्कुल पर्याप्त है। और अब हम इसे गूँथ लेंगे। तो पानी की छींटे लगाकर हम इसे गूँथ लेंगे मैदे को। तो मैदा को बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूँथना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूँथना है। इसे मीडियम में गूँथ करके और साइड में रख लेना है। और अब हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे पैन, और इसमें डालेंगे घी। तो घी हमने 5 से 6 चम्मच डाला है। और इसके बाद इसमें छोटी कटोरी से 2 कटोरी हमने सूजी डाली है। और इसे थोड़ा सा भुनने के बाद, आधा भुनाई जब हो जाए, तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम 6 से 7 चम्मच डाल रहे हैं। और इसके बाद इसमें हम वो क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट और कटे हुए नारियल हम इसमें डाल देंगे। स्टफिंग में जो है ना, क्रश करके डालने से बहुत ही ज़्यादा स्टफ़ करने में आसानी होती है। और इसके बाद अब हम डाल देंगे ये खोया। तो ये खोया डालने के बाद, जिसे मावा भी कहते हैं, इसे हमने घर में ही तैयार किया था। तो मावा जो है ना, हमने डालकर इसे बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करना है। और मावा डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट बाद इसे निकाल लेंगे प्लेट में, और इसे ठंडा कर देंगे। और ठंडा करने के बाद इसमें हम मिला देंगे चीनी। चीनी मिलाकर, और इसके बाद अब हमारी स्टफिंग कंप्लीट हो गई, और हम रख देंगे इसे साइड में। और अब हम मैदे से बना लेंगे छोटी छोटी लोइयाँ। और लोइयाँ बनाने के बाद हम इसे छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ बेल करके और तैयार कर लेंगे। तो पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेने के बाद ना, इसे भरने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम इसे एक ही बार सारी पूड़ियों को बेल कर तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम जो है ना, इसमें पूड़ी के किनारों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे चिपकाने के लिए। तो जैसे कि हमने लगा लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। और स्टफिंग डालने के बाद किनारों को हम अच्छे से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम इसे गूँथ लेंगे। तो ये गुजिया इस तरीके से मैं गूँथ कर दिखा रही हूँ, लेकिन मैं एक गुजिया जो है ना, बहुत ही स्लो स्लो गूँथ कर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी गुजिया जो है ना, इस तरीके से कैसे दिखती है। तो अब हम बिल्कुल उसी तरीके से हम स्टफिंग डालेंगे पूड़ी के ऊपर, और इसके बाद हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे। तो किनारों को हमें अच्छे से चिपकाना होगा, ताकि तलते वक्त जो है ना, हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आए, नहीं तो तेल हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम अच्छे से इसके किनारों को चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद अब हम चलते हैं गूँथने के लिए। तो ये देखिए, मैं कैसे गूँथती हूँ, ये मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ। नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए मैं गूँथती हूँ, और मोड़ने के बाद जब मैं इससे नाखून से इसमें कट मार्क लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, कि ये जो नुकीली वाली जो दिख रही है ना, ये वाली डिज़ाइन बन के आती है। एक तो मुड़ा हुआ, और उसके बाद ये नुकीली वाली डिज़ाइन आती है नाखून से कट मार्क लगाने के बाद। तो मैं जो है ना, इसी तरीके से गूँथ कर तैयार करती हूँ। और जब ये तलने के बाद ना, ये देखने में इतनी खूबसूरत लगती है ना, कि बस पूछो ही मत। तो आप भी इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ईज़िली आप गूँथ भी लेंगे, और डिज़ाइन भी इतनी सुंदर बन के तैयार होती है। तो अब हम गैस के ऊपर चढ़ा लेंगे पैन। इसमें डालेंगे हम रिफ़ाइंड ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बढ़िया सा सुनहरा होने तक इसे हम तलकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारी एक बैच की गुजिया जो है ना, सुनहरा बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं, फिर दूसरा बैच भी हम इसमें डालकर इसी तरीके से सारी गुजिया को हम तलकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। ये इतनी क्रिस्पी करारी गुजिया बनकर तैयार होती है ना। और ये मिल्क मावा गुजिया जो मैंने बनाई है ना, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, इस होली आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।